नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूछता है झारखंड। 2 महीने बाद होने वाले झारखंड में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी झारखंड में संकल्प यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की इस यात्रा का मतलब है कि आने वाले चुनाव में झारखंड को हेमंत मुक्त किया जाए। पूरे झारखंड इस यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन को गिना रही है। क्या इस संकल्प यात्रा से हेमंत को आने वाले चुनाव में लगेगा ग्रहण? क्या इस संकल्प यात्रा से बीजेपी बना पाएगी जनता के दिल में जगह? कितनी सफल होगी बीजेपी की ये संकल्प यात्रा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। चौक चौक, चौराहे चौराहे, इन दिनों बाबूलाल हेमंत सोरेन की हिम्मत को चुनौती दे रहे हैं। मौका तो है संकल्प यात्रा, जिसके जरिए बीजेपी झारखंड में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब सजोए हुए है। तभी तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने सियासी रथ पर सवार होकर हेमंत सोरेन की सरकार पर दे दनादन सियासी तीर छोड़ रहे हैं। दरअसल 2024 में झारखंड की सत्ता में एनडीए की वापसी और प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का जो टास्क दिल्ली ने बाबूलाल मरांडी को सौंपा है, उसे पूरा करने का इरादा लिए बाबूलाल संकल्प यात्रा पर निकले हैं। संकल्प की झारखंड में बीजेपी का वनवास खत्म हो, संकल्प की डबल इंजन की सरकार का जो नारा है, इसे झारखंड में भी चरितार्थ किया जा सके। संकल्प की इस समय झारखंड की सत्ता पर काबिज इंडिया गठबंधन को आगामी चुनावी दंगल में पटखनी दी जा सके। संकल्प की झारखंड में एनडीए की सरकार बने। और अभी आपको बता रहे थे कि इस राज्य में मैं लोगों से एक बात कह रहा हूं कि भैया संकल्प यात्रा है। संकल्प हमें क्या लेना? संकल्प यही है कि भाई इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना। आज इस प्रदेश में अपराध किस प्रकार से बढ़ा है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, दंगा फसाद भी हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट ये कहता है कि ये सब आंकड़े प्रतिदिन 5 की संख्या में हत्या भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म भी हो रहा है और दंगे तो प्रतिदिन 6 की संख्या में दर्ज है। आप सोच सकते हो झारखंड में क्या हो रहा है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? जब बीजेपी की सरकार रहती है तो अपराधी दुबक जाते हैं, अपराधी भक्त खड़े होते हैं, पुलिस वही होती है। लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो झारखंड में सब परिस्थितियां बदल जाती है। कोई हल्ला नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिन में ही सब पेमेंट हो जाता है। ये हालत है इस प्रदेश की। जिस राज्य में अगर खुलेआम कोयला की चोरी हो, बालू की चोरी हो, पत्थर की चोरी हो, और उस राज्य के मुख्यमंत्री, और ये सारे जो विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस का विभाग मुख्यमंत्री के पास, पत्थर का विभाग, खान का विभाग मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद चोरी हो रहा है। तो इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि आज इस झारखंड से अपराधियों से भी मुक्त करना है, लुटेरों से भी मुक्त करना है, भ्रष्ट अफसरों से भी झारखंड को मुक्त करना है, दलाल और बिचौलियों से भी झारखंड को मुक्त करना है। अब यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जहां जिसको जितना मन करता है उतना वसूल लेता है लोगों से। आज सोचो भाई, गरीब कहां से पैसा देंगे? अब जब अफसर से हम लोग पता करवाते हैं कि भाई अफसर क्यों पैसा लेते, जिस वीडियो को लाख टका वेतन मिलता है, जिस सीओ को वेतन मिलता है, थानेदार को वेतन मिलता है, डीसी और एसपी को वेतन मिलता है लाख टका। तो लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी की संकल्प यात्रा पर निकाली जा रही है और संकल्प यात्रा से बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है। संकल्प यात्रा से बीजेपी हेमंत मुक्त झारखंड का सपना देख रही है। तो
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। प्रदीप जी, जो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी निकाल रहे हैं हेमंत मुक्त झारखंड करने के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितना सफल होंगे? क्या जनता का संकल्प जो दिला रहे हैं वो दिल जीत पाएंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का एक संकल्प लिया है कि हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और जो कुछ भी इस राज्य में हो रहा है, अभी आप बाबूलाल मरांडी जी का वो सभा का बाइट सुना रहे थे, उसमें सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया जो इस राज्य में घटित हो रहा है। और सारे विभाग उन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री के अगर विभाग की निगरानी सही ढंग से नहीं हो रही है तो हम तो प्रश्न खड़ा करेंगे, पूछेंगे भी उन्हीं से कि आखिर चोरी क्यों हो रही है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। अब मुख्यमंत्री दाएं बाएं से अगर रास्ता निकलकर बचकर निकलना चाहे, जवाब न दे इन चीजों का, तो राज्य की जनता भी मानती है कि भाई मुख्यमंत्री के रास्ते इस तरह के अगर कोई करने का साहस कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं और काफी लंबे समय से हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि आज 6 महीने 8 महीने की बात हो, ये तो लगभग आप समझ लीजिए कि 3-3.5 साल से जब से सत्ता में आए उसके कुछ दिनों के बाद से सारी चीजें दिखने लगी। जिस संगठित अपराध की वो बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए ये अपराधी कहाँ भाग जाते हैं। आपको भी पता होगा कि उग्रवाद की स्थिति हम लोगों ने क्या हालत कर दी थी। ये तो हम नहीं कह दावा करते कि पूरा 100% उनको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया था, लेकिन वारदात तो बिल्कुल नियंत्रण में आ गए थे और उग्रवादी कहाँ छुप गए थे, वारदात करने के पहले भी वो सोचते थे। और आप राज्य के किसी भी सड़क पर निकल जाए बेखौफ आप आना जाना कर सकते थे, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। बंद का कॉल करते हैं वो तो सड़कें सूनी रहती हैं। उसके अलावा जब जी चाहा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर नुकसान पहुंचाना, लेवी के लिए किसी की हत्या कर देना, लेवी की मांग को लेकर फोन करना और फोन के बाद ये भी कहना है कि फोन अगर आप तक पहुंच रहा है तो हमारी गोली भी आप तक पहुंचेगी। तो ये तो मनोबल बढ़ा हुआ है ना अपराधियों का। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात के सवाल खड़े कर रहा है कि आपके राज्य में बाबूलाल मरांडी की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो जनता बहुत त्रस्त थी। हमने तो बहुत काम किया, जनता हमारे खुश है काम को। डुमरी इलेक्शन हमने इसलिए जीता क्योंकि जनता हमारे काम से खुश है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तो काफी लंबा समय बीत गया, तो आज की परिस्थिति से उनके शासनकाल की तुलना करना मैं समझता हूँ प्रासंगिक नहीं होगा। बस 3-4 साल पहले पीछे चला जाना चाहिए इनको, जब धर्मदास दास जी राज्य में सरकार चला रहे थे। उस समय कानून व्यवस्था के हालात कैसे थे? प्रदीप जी, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल यही कर रहा है आपसे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सवाल आपसे यही कर रही है कि डुमरी की हार से आप लोग बौखला गए हो, डर सता रहा है कि सत्ता में आप आओगे नहीं दोबारा से, और जिस प्रकार से दिख रहा है, तो इस वजह से आप ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और ये फेल होगी संकल्प यात्रा। देखिए, विधानसभा के चुनाव तो अभी काफी समय है, 1 साल से लगभग 1.5 साल का समय है, और क्या कुछ होगा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तैयारी तो सर अभी शुरू कर दी आपने। नहीं, तैयारी विधानसभा चुनावों को लेकर नहीं है। ये आप समझिए कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से इन मुद्दों को बताना चाहते हैं जो हेमंत सरकार के खिलाफ हम उठाते रहे हैं, ताकि वो भी जनता के बीच जाए तो उन्हीं बातों को बताएं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सर, लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव, अगले साल चुनाव होंगे, हालांकि विधानसभा के चुनाव बाद में होंगे, लेकिन तैयारियां सर 1-1.5 साल पहले से आप लोग करने लगे हो। देखिए, ये तो हमारे विरोधी हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 सालों भर इलेक्शन मोड में होती है। बढ़िया है, हमारे कार्यकर्ता इतने ऊर्जावान हैं, हमारे नेता इसको इतनी सहजता से लेते हैं कि एक दिनचर्या का काम है हमारा कि हम निरंतर लगे हुए हैं जनता की सेवा में और जनता की बातों को हम जनता के बीच बेहतर ढंग से रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है। फिरोज खान हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं। फिरोज जी, आपने सुना होगा प्रदीप जी को। प्रदीप जी का कहना यह है ये कहना है उनका
कि आप संकल्प यात्रा से विपक्ष घबराया हुआ है और संकल्प यात्रा में बीजेपी लोगों को संकल्प दिला रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करना है। उन्होंने प्रदेश में विकास की कोई गंगा नहीं बहाई और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार में जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छा था, आपकी सरकार में लोग परेशान है, जनता त्रस्त है, कैसे जनता विश्वास करेगी आप पर? फिरोज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र के लोग हो चाहे राज्य के लोग हो, सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। तो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है। लेकिन झारखंड की जनता सब कुछ समझ चुकी है, उनसे गुमराह नहीं है। आप कहना चाहते हो, हम लोगों ने डुमरी का चुनाव जीता है, 20,000 वोट जीता है, 1 लाख मतदाता ने हमारा साथ किया। और सिरे से गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, पहले भी कहा था, देख आने के साथ ही में अब्दुल्ला दीवाना जबरदस्ती का जाके लोग मुद्दाबाजी कर रहे थे डुमरी में, इन लोगों ने वहां जनता सरकार की और जगन्नाथ महतो को 25 श्रद्धांजलि डुमरी की जनता ने। हर जगह डुमरी का आप ना देख सकते हैं, डुमरी में जो जातीय समीकरण अलग थे सर, डुमरी थोड़ा पूरा झारखंड हो जाएगा सर। लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को वोट दिया, भारी मत दिया। इनके पास खाली जब ये फंसते हैं कई बार, भाजपा के लोग, चाहे केंद्र के लोग हो, चाहे झारखंड के लोग हो, तुरंत। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जनता कैसे विश्वास करे आप पर? फिरोज जी, कर रही है, हमको बता रही है और सच्चा विश्वास हमको चाहिए। जबरदस्ती जनता, हेमंत सोरेन पर खुद ईडी की तलवार लटकी हुई है सर, हेमंत सोरेन पर खुद ईडी की तलवार लटकी हुई है, डर की वजह से वो ईडी दफ्तर नहीं जाते। जनता कैसे विश्वास करे ऐसे मुख्यमंत्री पर, जरा बताइए मुझको। ईडी अपना काम करेंगे, मुख्यमंत्री अपना काम करेंगे और जनता अपना काम करके वोट देगी। और हम देखिएगा, अभी लोकसभा चुनाव 8 महीने के बाद है, 14 लोकसभा, 12 लोकसभा ये लोग जीते हुए हैं बीजेपी लोग, और आधा प्रत्याशी को इन लोगों ने अभी से बदलने का काम शुरू कर दिया। आपको टिकट दिया जाएगा। आपको आपत्ति क्या है संकल्प यात्रा से? फिर संकल्प यात्रा से विपक्ष को आपत्ति क्यों? कौन है बताइए? बाबूलाल जी अकेले इन लोगों ने छोड़ दिया रोड में, गाँव जंगल वो बड़ा लीडर घूम रहा है, कुछ सांसद नहीं जाता। अरे सर, उनका वो खुद का मसला है कि कौन संकल्प यात्रा में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। आप तो ना डिसाइड करेंगे कि संकल्प यात्रा में बीजेपी के कौन से सांसद जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। आप ये बताइए, जो तलवार लटकी हुई है हेमंत सोरेन पर, जो आपकी पार्टी की सरकार की छवि खराब हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जरा बताइए, सवाल जनता पूछ रही है झारखंड के। नहीं, अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय का अगर लेटर दावतनामा नहीं आता तो हेमंत सोरेन जी ईडी के पास जाते। हेमंत सोरेन दो बार पहले नहीं गए सर, ये 3rd टाइम था सर। थर्ड टाइम में तो राष्ट्रपति महोदय के दावत पे नहीं जाते। भाजपा के लोग कहते कि देखो हमारा G20 सम्मेलन हो रहा है, पूरे दुनिया से आए हैं लोग, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री के बहिष्कार कर रहे हैं। तो बीजेपी की संकल्प यात्रा से परेशानी क्यों हो रही है? अगर वो आपकी सरकार की नाकामियों गिना रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि हम जनता को संकल्प दिला रहे हैं। नहीं, इन लोग नाकामी गिनाने से क्या होगा? जनता हमारे साथ है, लाख नाकामी गिनाते रहे। प्रदीप जी, आपके संकल्पों से कुछ नहीं होने वाला, जनता हमारे साथ है, फिरोज जी का कहना है। प्रदीप जी, अभी ये कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को अकेला छोड़ दिया जंगल जंगल भटकने के लिए, तो इनको अपने संगठन की हालत देखनी चाहिए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष तो रांची से कहीं बाहर तक नहीं निकलते। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, हमारी सेहत हमारे संगठन में कैसे फिर शुरू हो गई। भारत जोड़ो यात्रा आप बोलिए प्रदीप जी, आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। अपनी बारी में बोल दिया ना आपने। बोल दिया तो क्या गलत बोले? नहीं बोल, अरे फिर अपनी बारी आएगी, आप इंतजार कीजिए। प्रदीप जी आप बोलिए, 1 सेकंड फिरोज जी। प्रदीप जी, नहीं, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूँ। नहीं बोल रहे हैं सर, आप बोलिए सर। मैं यही कह रहा था कि एक तो अपने संगठन की हालत क्या है ये देखने की आवश्यकता है। अब दूसरों के कंधे पर बैठकर ये बोले कि हम तो इतने ऊंचे हो गए, तो मैं समझता हूं कि इनकी बुद्धिमत्ता पर निश्चित रूप से सवाल किए जाएंगे। अब जहां तक प्रश्न है कि ठीक है, इन्होंने डुमरी का उपचुनाव जरूर जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हार हम सहजता से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं आप बता दीजिए, उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछिए आप कि पत्थर की लूट हुई कि नहीं हुई,
कोयला चोरी हुई कि नहीं, अभी भी धनबाद क्षेत्र में हो रही कि नहीं, उसके अलावे जमीन के जो घोटाले हुए राज्य में, खासकर राजधानी में, वो किसकी सतह पर हुए, और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई किसी डीसी की, सीओ की, कि सेना की भी जमीन वो किसी के नाम आवंटित कर दे, म्यूटेशन कर दे। आम आदमी को तो म्यूटेशन के लिए सालों सालों भटकना पड़ता है, लेकिन अगर कोई रसूखदार व्यक्ति हो, उसमें किसी की संलिप्तता हो, संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हो, तो उसकी म्यूटेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन बातों का बिल्कुल स्पेसिफिक, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतना ही जवाब उनसे ले लीजिए। फिरोज जी जवाब दीजिए सर, जो प्रश्न किया प्रदीप जी ने। प्रदीप जी से मैं पूछना चाहता हूँ, लगता है इनको आजकल दिखना बंद हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में चली, हर जिला, हर गांव, हर मोहल्ला, हर शहर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, प्रभारी अविनाश पांडे जी, और जो मंत्री चाहे स्वास्थ्य मंत्री बनना उसका जमशेदपुर रहता हो, वो पूरे झारखंड को बादल पत्रलेख हो, रामेश्वर उरांव हो, आलमगीर आलम साहब, आप ठाकुर में पूरा अपना क्षेत्र में लगे हुए हैं। इन लोगों का बात रहा है, भाजपा को लोग खो बैठे हैं। झारखंड का क्या होगा? 14 लोकसभा सीट अगर हम हार जाएंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या करेंगे? झारखंड को पूरा तख्ता पलट कर देंगे। लोग अपना अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं सभी लोग। मैं कहना चाहता हूँ, रांची लोकसभा हो, जमशेदपुर लोकसभा हो, गोड्डा लोकसभा हो, और भी 23 लोकसभा, चाईबासा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जीतेंगे। ठीक है फिरोज जी, ठीक है। हमारे साथ रमन सिंह आजाद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन जी स्वागत है आपका। रमन जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी संकल्प यात्रा निकाल रही है, और संकल्प यात्रा से बीजेपी जगह जगह जाकर संकल्प जनता को दिला रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आप लोग ही मतदान करें, और बीजेपी की जो उपलब्धियां उनको गिनाया जा रहा है, और प्रदेश सरकार, हेमंत सरकार की जो उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार, कुशासन को लेकर, वो जनता को बताया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे और इसे किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि हालांकि आप इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, मुझे मालूम है कि आप सपोर्ट करेंगे। जी सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है सर जी। भाजपा, आज जो भाजपा की स्थिति है सुनील जी, वो उसके सभी संकल्प सामुदायिकता तक सीमित हैं। देश में हिंदू, मुस्लिम और भ्रष्टाचार में अखंड टीवी पार्टी के समूह से भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प ले जा रही है। ये हास्यास्पद है। जो भी जिस व्यक्ति पर भाजपा आरोप लगाती है, अगर वो कुछ दिन बाद ही भाजपा ज्वाइन कर ले। पश्चिम बंगाल के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान अभी आया कि जो भी टीएमसी के नेता, भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको मुक्ति चाहिए या भाजपा ज्वाइन करनी है तो एक बार संपर्क करें। तो भाजपा का जो संकल्प है वो जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि जो पार्टी खुद आतंक डूबी है भ्रष्टाचार में, जो पार्टी रात दिन पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे चलाती है, वो पार्टी किस मुंह से देश की एकता, अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको सबके स्टेटमेंट सर याद रहते हैं? आपको याद है टीएमसी ने क्या स्टेटमेंट दिया? आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं होगा उदयनिधि ने क्या दिया, एमके स्टालिन के बेटे ने क्या दिया, उदयनिधि ने स्टेटमेंट क्या दिया, ये आपको याद नहीं होगा शायद। आपको ये याद है कि टीएमसी में क्या बोला गया पश्चिम बंगाल से, ये याद होगा? ये सुनील जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के हैं, नहीं, डीएमके आपके गठबंधन का पार्ट है ना सर? डीएमके इंडिया गठबंधन का पार्ट है, और कोई खुलकर नहीं बोल रहा उस पर। अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए ना खुलकर, उदयनिधि पर नहीं बोलेंगे। जो उदयनिधि जी का जो स्टेटमेंट है, नहीं, आपको जो आपको स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट आप देखिए अपने नजरिए से सर, तो सभी स्टेटमेंट देखिए कि किस प्रकार के कौन कौन से पार्टीज के नेता कौन कौन से स्टेट से कहां क्या क्या बोल रहे हैं। आपने स्टेटमेंट टीएमसी का देख लिया। उदयनिधि जी का बयान बिल्कुल व्यक्तिगत है, तो उसको इंडिया गठबंधन का बयान बिल्कुल नहीं माना जा सकता, और ना ही उसमें अगर माना नहीं जा सकता तो क्या उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते? क्या आप भर्त्सना नहीं कर सकते उसकी? आप ये नहीं कह सकते उन्होंने ऐसा गलत कहा, ये गलत है, ये भी नहीं कोई बोल रहा है। उदयनिधि जी ने अपना उस पर स्पष्टीकरण दिया है, और
भविष्य में आगे जो अरे इलेक्शन सर होंगी तो ये प्लीज बिल्कुल आजाद जी पार्टी की तरफ से भी मत चर्चा समझाइए होगी। उत्तर दिया कि नहीं दिया, मत समझाइए उत्तर दिया कि नहीं दिया। जिस प्रकार से एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है खुलकर बोलने की, या आपके पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने नहीं बोला। किसी के व्यक्तिगत बयानों पर अगर वो इंडिया गठबंधन का कोई संयुक्त स्टेटमेंट होता तो अरे व्यक्तिगत पार्टी की कैसे तरफ हो से सकता है सर, घोषणा तो कर सकते हैं, चुनाव तो साथ में लड़ रहे हैं ना। किसी की व्यक्तिगत सोच क्या है, जो इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा वो पूरा एक कॉमन प्रोग्राम बनेगा, उसके चलिए। आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, संकल्प यात्रा, संकल्प। प्रदीप जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जल्दी से कमेंट रखिए फाइनल सर अपना। देखिए, आपके प्रतिनिधि क्या बोल रहे थे, मैं तो उनकी बातों को सुन नहीं सका क्योंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। मैं आपको बता दूं, रमन सिंह आजाद ये बोल रहे थे, आपकी संकल्प यात्रा पर सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि आपकी जो एक, मैं आपको मोटे लहजे में बता दूं कि संकल्प यात्रा किस बात की संकल्प यात्रा? देखिए, आप तो यहाँ झारखंड में कुछ है नहीं और गठबंधन के प्रति ये कितने आप कह सकते हैं कि मतलब सच्चाई से गठबंधन निभाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आईएन जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का दम भर रहा है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, राजस्थान में सत्ता में है। तो एक ऐसा गठबंधन है कि गठबंधन के सहयोगी से बात किए बिना ही अपनी ओर से अगर कोई दावेदारी कर रहा है तो निश्चित रूप से गठबंधन धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। और जहां तक संकल्प यात्रा का प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो मुकाबला एनडीए वर्सेस रेस्ट होता है। आज तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो गठबंधन में सहयोगी है उनके खिलाफ बाकी लोग हमारे विरोध में है। तो आपकी तो यहाँ कोई उपस्थिति है नहीं, आप तो जमीन तलाश रहा है काफी समय से, लेकिन आपको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं झारखंड में, क्योंकि इनके नेता की मक्कारी को लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, किस तरह से किसी मुद्दे को बोलकर मुकर जाना, पीछे हट जाना। तो एक आदत सी बन गई है इनकी, और ये पहचान जो है, विशिष्ट पहचान इनकी है, जिस चलते लोग इन पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, दिल्ली का चुनाव और फिर पंजाब में ये जरूर जीते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जहां ये जाकर बोलते थे कि बस बीजेपी का तो मैं सुपड़ा साफ कर रहा हूँ, गुजरात में 0 सीटें आई, अंडा, लेकिन ये चीजें इनको दिखती नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी जमीन यहाँ मजबूत है झारखंड में, उस पर प्रश्न खड़ा करना, मैं समझता हूँ कि या तो इनको झारखंड की राजनीति की पूरी समझ नहीं है या फिर कुछ बड़बोलापन में कुछ ज्यादा ही बोल जाने की उत्सुकता है। फिरोज जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जल्दी से फाइनल कमेंट सर अपना। फाइनल कमेंट ये है कि प्रदीप जी और इनके पूरे इंडिया के भाजपा के लोगों को इंडिया का फोबिया हो गया। सपना में भी इंडिया इंडिया ये लोग कर रहे हैं, तो नाम बदलने का काम कर रहे हैं, अब भारत भारत कर रहे हैं। अरे इंडिया और भारत एक है, दोनों अभी रहेंगे, इसको कोई माई कलर अलग नहीं कर सकता है। प्रदीप जी आप लोग लाख कोशिश कर लीजिए, हिंदू आपस में मिलकर रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जहिरा स्थान, कब्रस्तान, शमशान, राशन ये सब बंद कर दीजिए। अब इंडिया कैसे आगे बढ़े, इंडिया कैसे आगे दौड़े, साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब आप ही लोग को दिया हुआ था। आज इंडिया एक साथ आ गया तो आप लोग को तकलीफ हो रहा है। इंडिया एक साथ मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, जैनी, बौद्धिस्ट, अगड़ा पिछड़ा सब इंडिया के अंदर है। इंडिया एक साथ एकजुट हो रहा है, तो भाजपा के लोगों को लग रहा है इंडिया एक साथ हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। यह इनको डर हो गया है, इसलिए सोने में भी इंडिया, जागने में भी इंडिया, खाने में भी इंडिया, हर वक्त इंडिया इंडिया ये लोग कर रहे हैं। इंडिया का नाम लेने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता, इंडिया की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप लोगों ने इंडिया नाम को बदलने का काम किया तो मैं कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इंडिया के लोग। एक सेकंड सर, आपने जवाब नहीं दिलवाया। अरे आप मुझे आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है सर, एक सेकंड। ठीक है फिरोज जी, ठीक है, माफ नहीं करेंगे इनको। ठीक है फिरोज जी, एक सेकंड सर। जी प्रदीप जी। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैंने आपके माध्यम से उनसे सवाल किया था कि जमीन की लूट कैसे हुई रांची में, पत्थर, कोयला, बालू ये लूटे गए कि नहीं, इस पर क्या कहना है उनका, तो बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट बता दें।
अब समय नहीं है सर, फिर अगली डिबेट में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं समय को लेकर। जल्दी से रमन जी अपना फाइनल कमेंट रखिए सर, जल्दी से। जी जी सुनील जी, ये जो आने वाला चुनाव है, या चाहे विधानसभा के या लोकसभा में, जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है उसमें बिल्कुल से साफ में क्लियर कर दूं, लोकसभा के स्तर पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पार्टी कुछ ताकत के साथ और अकेले चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रमन जी आपका, प्रदीप जी आपका और फिरोज जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। संकल्प यात्रा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और विपक्ष उस पर तमाम सवाल उठा रहा है, क्या ये संकल्प यात्रा आने वाले चुनाव में सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल पूछताछ झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।